पे मारा लेडीज के जेंट्स कांस्टेबल, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मेरी एक फ्रेंड है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत बुरी तरह से लगा है, बैक पे बहुत बुरी तरह से ब्रूजेस आए। जो कॉकरोच के नाम पर पुलिस वालों को मारने का काम, इन कॉकरोचों कैसे इलाज करना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। जानते हो? बिल्कुल मैं जानता हूँ। क्वालिफिकेशन मास्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की भी कुर्सी ऐसा लग रहा है कि जाने वाला है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो बातें विपक्ष की तरफ से सामने आ रही हैं और खास करके अभिजीत दीपके ने भी इस पर बयान दे दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि विपक्ष की तरफ से तो अमित शाह पर तमाम सवाल जवाब खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अमित शाह के इस्तीफे की बात कही जा रही थी, अमित शाह को उनके पद से हटाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब अभिजीत दीपके जो प्रमुख है सीजेपी की, उनकी तरफ से भी एबीपी का आज मैंने हेडलाइन पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के बाद अब अभिजीत दीपके भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा विस्तार से आप समझिए, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार कुछ दिनों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार संसद में अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, नजरों से नजरें वो क्यों नहीं मिला रहे। जिस तरीके से 20 जुलाई को बर्बरता जो जंतर मंतर पर छात्रों के साथ किया गया, जो आंदोलन हुआ, जो छात्र वहां पर पहुंचे थे, जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया है, उस पर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार पुलिस को यह अधिकार किसने दिया, क्या नहीं तो अमित शाह ने दिया या फिर पुलिस अपने मन से की। अगर अमित शाह ने दिया है तो इस बात को स्वीकार करें। लगभग इस तरह का वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इस पोस्ट को भी आप गौर से पढ़ लीजिए कि राहुल गांधी किस तरीके से अमित शाह को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो ठीक है, गलत है तो भी आप उसका जवाब दीजिए। अब दूसरी तरफ देखिए कि ये मामला ये दरअसल ये है कि संसद में अमित शाह नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि संसद में उनसे सवाल होगा कि आखिरकार कैसे छात्रों पर बर्बरता हुई, छात्र जब आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिरकार छात्रों पर लाठीचार्ज और छात्रों पर गोलियां चलाने का अधिकार किसने दिया, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों पे गोलियां भी चलाई गई हैं। अब जरा सुनिए, लड़कियों के साथ किस तरीके से बदसलूकी किया गया है। मौसमी सिंह आज तक की फेमस पत्रकार है, बड़ी पत्रकार है, उन्हें पूरा दुनिया जानता है। उनका एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। सबसे पहले ये बयान सुनिए। मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, यंगर सिस्टर की, तो उसने फोन किया था कि दीदी मुझे बहुत मार पड़ी, मैं ऐसी चली गई थी अकेले और लाठीचार्ज हुआ, मेरे बैक पे बहुत बुरी तरह से ब्रूजेस आए, हिप पे बहुत बुरी ब्रूजेस आए। और मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी जूनियर है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत बुरी तरह से लगा है, पर वो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो आपने सुना किस तरीके से मौसमी सिंह ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि उनकी बहन की एक फ्रेंड है जो ये कह रही है कि हम लोग पे भी लाठीचार्ज हुआ है। उसने ये भी बताया एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर इस तरीके से मारा गया है कि मौसमी सिंह ने जब बोला कि क्या वो इंटरव्यू वगैरह देगी, मैं आऊं, तो उसके फैमिली वालों ने बंद कर दिया इस बात को, बोला नहीं मुझे नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे मुसीबत में है, क्योंकि एक तो वो प्रोटेस्ट पे पहुंची, प्रोटेस्ट में उसके साथ बदसलूकी और अब वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। ये मौसमी सिंह का बयान है। मौसमी सिंह खुद कह रही है कि बच्चों के साथ किस तरीके से बर्बरता हुआ है। तो बच्चों के साथ जो बर्बरता हुआ है उसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटा दी, सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी गई, लेकिन युवा और जेनजी जो है कमजोर नहीं है, वीक नहीं है, उनके पास दिमाग है, बुद्धि, और ये बात को समझ रहे हैं कि अमित शाह क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। अमित शाह के कहने पर, अमित शाह के इशारे पर हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, इसको लेकर विपक्ष भी मांग कर रहा है और अब अभिजीत दीपके भी इसको लेकर मोर्चा खड़ा कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि अमित शाह क्या इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं। तो इन सब मामलों को लेकर अब ये जो माहौल है बहुत बड़ा हो गया है। और आपको ये भी एक बात बताते चले कि ये माहौल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है अलग अलग राज्यों में। अब बिहार में प्रदर्शन हुआ, झारखंड में भी इसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। जरा इस लड़की का बयान सुनिए, वो किस तरीके से कह रही है कि अगर हमारा परीक्षा सही तरीके से नहीं हुआ तो प्रदर्शन यहाँ पे भी होगा। हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो, अगर नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे आंदोलन। तो सुना आपने किस तरीके से ये छात्रा कहते हुए नजर आ रही है। ANI की ये बाइट है, आपको हम वहां से सुना रहे हैं। अब देखिए, अब अमित शाह के सदन में ना पहुंचने पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए पवन खेड़ा क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। पवन खेड़ा साफ तौर पर लिख रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी तो अमित शाह को बचाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, या फिर अगर वो गलत है तो उनको भी पद छोड़ देना चाहिए। यानी अब अमित शाह को पूरी तरीके से विपक्ष ने भी घेर लिया और अमित शाह इस बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, ना वो सदन में आ रहे। अगर वो सही होते तो सदन में पहुंचते, अगर वो सही होते तो सवालों का जवाब देते, अगर वो सही होते तो जिस तरीके से हर बात पर वो बयान देते हैं, जवाब देते, वैसे इस बात पर भी बयान देते और जवाब देते कि हाँ हम गलत नहीं है, हम सही हैं। लेकिन अमित शाह अभी तक इस बात पर जवाब नहीं दिए। इसको लेकर राहुल गांधी हर रोज सवाल खड़े कर रहे हैं। पवन खेड़ा का हमने आपको एक्स पढ़ा दिया, राहुल गांधी का एक्स हमने आपको पढ़ा दिया, एबीपी की हेडलाइन में हमने आपको बता दिया कि अभिजीत
अभिजीत दीपके भी अब मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की। दरअसल जिस तरीके से 20 जुलाई को छात्रों पर बर्बरता हुई, सबसे प्रमुख मुद्दा यही है, इसको लेकर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। अब इन सब के बीच में देखिए, जेनजी जो है हिंदुस्तान की जग चुकी है। जेनजी जो है अब वो सभी सवालों का जवाब सरकार से मांगना चाहती है और जेनजी को ये पता चल गया है कि वो देश की इतनी बड़ी ताकत है कि सरकार बना सकती है, सरकार हटा भी सकती है। वोट, अभी तक ये कहा जा रहा था कि वोट हमारा अधिकार है, हम वोट से सरकार को बना सकते हैं और सरकार को हटा सकते हैं मतदान करके या ना करके। लेकिन अब जेनजी जाग चुकी है कि अगर उसके साथ धोखा होगा तो धोखा होने के बाद भी वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। यानी कि अगर कोई सरकार जीत जाती है तो उसके बाद भी उसके पद से वो हटाना अच्छे से जानती है। जीता जागता धर्मेंद्र प्रधान आपके सामने एक उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ का भी आपने देख लिया मामला, जौहर यूनिवर्सिटी पे किस तरह से उन्होंने ध्वस्तीकरण का रोक लगा दिया गया है। कुछ दिनों तक उस पर रोक लगाई गई कि ध्वस्तीकरण नहीं होगा। ये भी डर था जेनजी का योगी आदित्यनाथ के मन में, इस वजह से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो रोक लगा दी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया ही दिया। बिहार में देख लीजिए किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी पूरा जेनजी जो है माहौल गर्मा दिया था। तो हर जगह जेनजी अब जग चुकी है। लेकिन महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है, महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है वो, और अमित शाह जवाब नहीं दे रहे, ये दो प्रमुख मुद्दे जो हैं आज भी जेनजी सवाल इसको लेकर खड़े कर रही है। आपको क्या लग रहा है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या फिर बोलना चाहिए या फिर क्या कुछ करना चाहिए? अपना कमेंट जरूर हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें आपकी प्रतिक्रिया की तहे दिल से इंतजार रहेगा।